जानते हैं कि हाटी आरक्षण बिल से रिलेटेड ये मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है। दूसरा एक हमारा जो अभी तक हमें लगता है कि इसमें एक तरफा बात कही गई है। अभी तक जो नैरेटिव हाटी कम्युनिटी, सो कॉल्ड हाटी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हाटी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ना तो कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ना इसका कोई हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस है, ना इसका कोई फोक कह लो या लोग उसके हिसाब से कोई एग्जिस्टेंस है, हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरा, ये कोई कम्युनिटी ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोगों ने आरटीआई फाइल की, रेवेन्यू रिकॉर्ड से रिप्लाई मांगा कि क्या कोई हाटी कास्ट या कम्युनिटी सिरमौर के गिरिपार एरिया में या हिमाचल में कहीं और है, कहीं आपके रिकॉर्ड में, तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो जब हमें यही नहीं पता कि हाटी है कौन, तो इसमें आरक्षण किसको दिया जा रहा है? अब से पहले ये कम से कम 3 बार ये डिमांड सेंटर में गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, 1995 में, 2005-6 में और 2017 में। तीनों बार ये रिजेक्ट हुई और तीनों बार ये कहा गया कि हाटी कम्युनिटी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि हाटी कोई कम्युनिटी नहीं है, एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, और इसमें अलग अलग कास्ट आती हैं। जो कास्ट रिजर्वेशन डिजर्व करती हैं वो कास्ट ऑलरेडी एससी रिजर्वेशन में आती है, ओबीसी तब तक नहीं था पर अब ओबीसी में भी आती हैं कुछ। और जिनको आप रिजर्वेशन देना चाहते हो एसटी का, वो अपर कास्ट डोमिनेंट लोग हैं, दे डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ अ ट्राइब। तो अब और साथ में उन्होंने ये कहा कि हमारे पास हाटी कम्युनिटी का कोई एथनोग्राफिक डेटा नहीं है। तो अभी दोबारा से उसके बाद क्या किया गया, हिमाचल में एक ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया, उसकी रिपोर्ट की गई। उस रिपोर्ट में बहुत सारी एनोमलीज है, जिसमें ये कहीं लिखा हुआ है कि इस एरिया में मोबाइल टावर नहीं है, इस एरिया में रोड नहीं है, और जो खेती होती है बहुत प्रिमिटिव टाइप की होती है। और रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। आप सब ये मेरे से बेहतर जानते हो, आप इस एरिया को बेटर कवर करते हो। वहां कैश क्रॉप्स होती है, नेशनल हाईवेज बन गए हैं, और क्या बोलते हैं, उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क और दूसरी तरह की कनेक्टिविटी भी वहां पे हर तरह की है। तो एक तो जो टीआरटीआई की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया, वो एक प्राइमा फेसी इसी चीज को तैयार किया गया कि जो लोकल कमिटी का क्राइटेरिया है, 5 जो उसके क्राइटेरिया होते हैं, बैकवर्डनेस और प्रिमिटिवनेस, और उसको जस्टिफाई करने के लिए, और क्या बोलते रिपोर्ट तैयार की गई। जो पुरानी ऑब्जर्वेशन है उनको सबको इग्नोर किया गया और उसके बाद दे दिया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले जब भी प्रपोजल दिया जाता था उसमें गिरी पार्क एरिया को ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करके और साथ में हाटी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी में डालते थे। इस बार क्योंकि एससी कम्युनिटी इसको अपोज कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ट्राइबल एरिया का मतलब नहीं डिक्लेयर किया गया, इस एरिया को सिर्फ एक कम्युनिटी को दे दिया। और वो कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ना हिस्टोरिकली ना रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो दिया किसको जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है। इसको लेके हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये वापस एक क्लैरिफिकेशन भी मांगी है, जैसे कुछ दिन पहले हमें पता चला। तो क्लैरिफिकेशन मांगी है, अब उसके बाद एकदम से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। तो हम इसमें अपना एक यही पक्ष रखना चाहते हैं, हम अपनी दलील देना चाहते हैं कि देखो, इसमें एक तरफा अभी तक नैरेटिव चला है, एक तरफा इसमें बात कही गई है। और तो जो लीगल लूप होल्स हैं, सोशियोलॉजिकल लूप होल्स हैं कि जिनको रिजर्वेशन दे रहे हो वो अपर कास्ट डोमिनेंट लोग हैं, जिनका शासन व्यवस्था पे जिनका बरसों से राज रहा है। और आप उसको, जो आज की डेट में शेड्यूल ट्राइब में कम्युनिटीज आती है, वो चाहे किन्नौरा हो, लाहौला हो, गुज्जर हो, गद्दी हो, सब ऐसे लोग रहे हैं जो घुमंतु जीवन जिन्होंने जिया है। और घुमंतु जीवन जीने के कारण उनका सामाजिक व्यवस्था में ना कभी उतनी भागीदारी रही है, ना उनका शैक्षणिक योग्यता या वो उस तरह से जो आगे बढ़ पाए, और आर्थिक तौर पर तो बहुत पीछे है। तो अब ऐसे लोगों के साथ मिलाया जा रहा है कि जो आज सामाजिक दरातल में बिल्कुल भी समान नहीं है। और ये चीज जो हमारे संवैधानिक प्रोविजन है राइट टू इक्वालिटी, उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी बराबर को बराबर रखने की इजाजत देता है, जो बराबर नहीं है उसको सेम कैटेगरी में रखने की इजाजत नहीं देता। भाग्यपूर्ण विषय है। देखो, हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, ना हम कभी किसी का विरोध करते हैं। समय समय पर सरकार इस प्रकार की योजनाएं लेके आती है, हर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लेके आती है। और रही बात हमारा संघर्ष तो शर्मा जी 1967 से चलता आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जौसार बाबर का 1968 से बेनिफिट लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। हमने तो उनके लिए कुछ नहीं कहा, हमने तो उनका ये नहीं बताया कि भाई इनका होना चाहिए, इनका क्यों हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ। हम तो सिर्फ अपने इश्यूज़ को लेके सरकार के पास बार बार गए, जब सरकार के साथ जो डिमांड सरकार ने रखी उसके हिसाब से रखी। रही बात अब गुज्जर की, आप देखिए किन्नौर वाले को भी मिला, अगर हिमाचल की भी बात करते हैं जौसार बाबर को छोड़ के, तो किन्नौर वालों को भी हुआ था तब भी हमने कोई विषय नहीं रखा है।
2002 में गद्दी गुज्जर का हुआ, तब भी हमने कोई ऐसी बात नहीं रखी, क्योंकि हमारा इशू हमारे साथ है। हर जगह की परिस्थितियां अलग होती है, हर जगह के इशू भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इससे मैं तो नहीं समझता कि इन लोगों को इस प्रकार का विरोध करना चाहिए या इस प्रकार की हीन भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। शर्मा जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात तो है नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर आईएएस ऑफिसर बैठे होते हैं, और आरजीआई की बात कर रहे हैं। अगर ये लोग आरजीआई के ऊपर भी इस प्रकार का आपेक्ष कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।